सूत जी कहते हैं नारद जी जब वृंदावन में गए तो वृंदावन में जाकर के नारद जी ने जैसे ही यमुना जी के दर्शन किए, प्रणाम किया, और यमुना जी के तट पर ही एक और विचित्र दृश्य देखने को मिला। क्या देखा? बोले नारद जी ने देखा कि एक बहुत सुंदर रूपवती स्त्री यमुना जी के तट पर बैठी हुई है और बहुत रो रही है। उसके अगल बगल में दो अचेतन अवस्था में वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और अनेक सुंदर सुंदर स्त्रियां उसको समझा रही हैं कि तू रोती क्यों है बहन? द्रौपदी की लाज बचाने वाले कन्हैया अभी कहीं गए नहीं हैं, तू क्यों रो रही है? नारद जी ने देखा कि महिलाओं का इतना बड़ा समूह और यहां यमुना जी के तट पर बैठकर इतनी सुंदर स्त्री रो रही है दो वृद्ध पुरुषों के लिए। नारद जी ने मन में विचार आया कि एक बार इससे पूछ लें कि क्यों रो रही हो देवी, लेकिन अगले ही पल मन में सोचने लगे कि माताओं के बीच में पढ़ने से कोई मतलब नहीं, ये अभी रो रही, अगले पल ही हंसने लगे, क्योंकि बहुत सारे रूप होते हैं मातृशक्ति के। बोलो नारायण भगवान की। जो राजमाता केकई रात तक श्री राम को राजा बनाने के लिए प्रसन्न थी, खुशियों का ठिकाना नहीं था, रात्रि के चंद्रमा की शीतलता में जो अनेक स्वप्न देख रही थी कि कल मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा और राम राजा बनेगा, केकई राजमाता बन जाएगी, लेकिन कैसे रूप बदलता है। बोले रात में जो राजमाता बनने का स्वप्न देख रही थी, जो केकई रात में राम को राजा बनाने जा रही थी, प्रातः काल होते ही उस केकई का वो स्वरूप बदल गया और अपने पुत्र को राजा बनाने वाली केकई ने अपने पति के साथ महाराज पति को विवश करके उसी राम को वन का राजा बना दिया। रात्रि में कुछ और थी और प्रातः काल होते ही कुछ और हो। नारद जी ने कहा मुझे पढ़ना नहीं चाहिए इस चक्कर में। नारद जी जैसे ही चले तो उसी समय उस रोती हुई स्त्री ने देवऋषि नारद को देखकर आवाज लगा दी। बोले भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नासये। रोती हुई स्त्री बोली कि अरे अरे साधु हो महात्मा रुको, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाओ। नारद जी जैसे ही पलटे कि अभी तो ये रो रही थी और अब मुझे पुकारने लगी। कहा देवी क्यों रो रही हो? कौन हो? क्या कारण है तुम्हारे इस तरह विलाप करने का? तो तुरंत ही उस देवी ने कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। उस स्त्री ने कहा कि हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवऋषि नारद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अहम भक्ति रीति क्या था, मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे अगल बगल में वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ये मेरे ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता इतनी सुंदर और युवती और पुत्र वृद्धावस्था में अचेतन पड़े हुए, ये कैसे आश्चर्य की बात है। भक्ति ने कहा यही तो रोना है कि एक माँ युवती है और बच्चे बूढ़े सामने पड़े हुए हैं। अब बात को समझना, भक्ति को हो गई है बीमारी और नारद जी के रूप में उसे वैद्य मिल गया। नारद जी ने पूछा तुम कहां उत्पन्न हुई, कहां पर पली बढ़ी और कहां तुम्हारी यह स्थिति हुई? भक्ति हमें सब कुछ बताओ। यदि हमें कोई बीमारी हो जाए तो हम डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाएं तो कितने प्रश्न वैद्य के होते हैं। रात्रि में क्या खाया था, कहां गए थे, क्या पिया था, कोई खट्टा मीठा नींबू पानी आदि आदि प्रश्न होते हैं। नारद जी ने भी प्रश्न कर दिए तो उत्तर दिया भक्ति ने कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः। बोले मैं द्रविड़ देश में दक्षिण में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविणे साहम, और वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में पली बढ़ी
क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी रही, पर गुर्जरे जीर्णतांगतः, जब मैं गुजरात प्रदेश में गई तो बूढ़ी हो गई। बोले गुजरात में जाकर के मैं बूढ़ी हुई, लेकिन जब मैं यमुना जी के पुलिन पावन तट इस वृंदावन में आई तो मेरा बुढ़ापा तो दूर हो गया, लेकिन मेरे साथ ये घटना घट गई कि मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्धावस्था को, अचेतन मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गए। भैया वास्तव में ये दक्षिण कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात क्या है? ये दक्षिण है हमारा हृदय। हृदय को द्रविड़ कहा जाता है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, भक्ति कहां उत्पन्न होती है? बोले भक्ति उत्पन्न होती है इस हृदय में, ध्यान देना। और कर्नाटक में जो पलती बढ़ती है, तो बोले कर्नाटक क्या है? जब हृदय दक्षिण है तो कर्नाटक है ये कान रूपी दो फाटक कर्नाटक है। बोले भक्ति इसमें कैसे पलेगी बढ़ेगी? हृदय में जब भक्ति का बीज अंकुरित हो जाए तो इन कान रूपी फाटकों से भगवान की कथा सुनिए, तो उसके ऊपर इन कान रूपी फाटकों के द्वारा जल गिरेगा भगवान की कथा का। कान कर्नाटक हो जाएंगे और हृदय दक्षिण बन जाएगा, भक्ति पलने बढ़ने लगेगी, बड़ी होने लगेगी। अब उस भक्ति को और ज्यादा चरम सीमा पर पहुंचाना है हमको, तो फिर इस शरीर के द्वारा यात्राएं करना चाहिए। श्री धाम वृंदावन जाओ, श्री जगन्नाथपुरी जाओ, श्री द्वारिकापुरी जाओ, शुकताल जाओ। इतने हमारे भारतवर्ष में, हमारी भारत भूमि पर इतने देव स्थान, तीर्थ धाम और महाराज ज्योतिर्लिंग, देव नदियां इतनी हैं कि पूरे जीवन भर यदि कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक जिए और पूरे 100 वर्ष एक बार एक यात्रा करे वर्ष में, तो पूरे 100 वर्षों में भी वो सब जगह घूम नहीं सकता। इसीलिए कुछ वर्षों पहले से भागवत किंकर परिवार का गठन करके और तीर्थ यात्राओं की एक श्रृंखला प्रारंभ करी गई कि महाराज जो लोग संसार में फंसे हुए हैं, कोई अकेलेपन के कारण, कोई धन के अभाव में, कोई जानकारियों के अभाव में यदि तीर्थों की यात्रा ना कर पाता हो, तो ये निश्चय किया गया कि वर्ष में एक बार एक यात्रा लेकर के जाएंगे और जिस भी धाम और तीर्थ में जाएंगे वहां 7 दिन तक रहेंगे। दर्शन होगा भगवान का, वहां आसपास जितने भी देव स्थान हैं, सुंदर स्थान हैं, उन सब का भ्रमण होगा। 7 दिन तक भजन पूजन होगा और 7 दिन वहीं पर कथा करके भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। तो पहले वर्ष में श्रीधाम वृंदावन में कथा हुई, दूसरे वर्ष में शुकताल हरिद्वार में कथा हुई, तीसरे वर्ष में उड़ीसा जगन्नाथपुरी में पिछले वर्ष जाकर के वहां कथा हुई, और इस वर्ष ये जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इस वर्ष द्वारिकापुरी में कथा होना निश्चित हो गया था। जून के महीने में तारीख निश्चित हो गई, सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो गई और 200 लोगों के जाने आने के रिजर्वेशन आदि सब कुछ हो चुका था। परंतु उसी बीच कोरोना रूपी महामारी आई और पूरी दुनिया को एक जगह पर खड़ा करके रख दिया। अभी भी जब ये महामारी जैसे जैसे शांत होगी, उपद्रव शांत होंगे, सर्व शांति होगी, तो द्वारिकापुरी की यात्रा भागवत किंकर परिवार के तत्वाधान में इस बार भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में जाएगी और वहां गोमती मैया के पुलिन पावन तट पर स्वामी नारायण आश्रम में भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर से जो कुछ ही कदम दूरी पर है, वहां भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा होगी और 7 दिनों तक द्वारिकापुरी का भ्रमण, भगवान का दर्शन, भगवान सोमनाथ नागेश्वर का दर्शन आदि आदि कथा क्रम के साथ में व्यवस्थाएं रखी गई। बोले शरीर के द्वारा जो यात्राएं करते हैं उससे भक्ति और ज्यादा बढ़ती है। तो हृदय हो गया द्रविड़ देश, कान हो गए कर्नाटक, और शरीर के द्वारा जब यात्रा करोगे तो ये शरीर महाराष्ट्र बन जाएगा। भक्ति एकदम बढ़ करके अपनी युवावस्था में आ जाएगी, उत्कर्ष पर पहुंच जाएगी। लेकिन
बोले गुर्जरे जीर्णतांगतः, गुजरात में जाकर के भक्ति बूढ़ी हो जाती है। बंधुओं, गुजरात क्या है? विद्वानों ने कहा गुजरात वह रात है जो भगवान के बिना जो रात गुजर गई, बस वो ही रात गुजरात है और वहां जाकर के भक्ति बूढ़ी हो जाती है। बोलो नारायण भगवान की। अपने जीवन में कभी गुजरात को मत आने दो। ऐसी रात हमारे जीवन में जो भगवान का नाम लिए बिना गुजर जाए, नहीं तो भक्ति यदि मूर्छित हो गई, बूढ़ी हो गई, तो जीवन का कोई ध्येय नहीं रहेगा।